नमस्कार किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पेड़ देख पा रहे हो 1 साल 8 महीने के पेड़ हैं और विमको 109 वैरायटी के किसान साथियों ये पेड़ हैं। मैं खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ अभी। और किसान साथियों, हमने अभी इन पेड़ों की कल ही छंटाई करवाई है टहनियों की। आप देख सकते हैं पेड़ों की हाइट चेक कीजिए। पहले आप 1 साल 7 महीने के पेड़ हैं, मैं आपको दिखा दूँ हाइट इनकी कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। और किसान साथियों, एक लाइनी पेड़ हैं, ये पेड़ हैं 14 बाई 8 की दूरी पर लगे हुए। इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। और किसान साथियों, अब हम इसमें क्या खुराक देने वाला है, मेन बात ये है किसान साथियों। जैसे ही बरसातों का सीज़न था तो हमने समय समय सुपर के 2 कट्टे डाले थे। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करा, ना बुआई की इसकी और ना खाद डाला, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी चिकनी टाइप की है, थोड़ा नीचे का खेत है ये। और किसान साथियों, आप देख सकते हैं अब कल इन पेड़ों की साफ़ सफाई करवा के लेबर वालों से ठेका कर लिया है। उनकी कल साफ़ सफाई कर देंगे, परसों इसकी बुआई करके। और किसान साथियों, हम इसमें अब खाद डालने वाले हैं। खाद क्या डालने वाले हैं वो भी बताऊंगा, उसका फ़ायदा इस समय क्या है या नहीं है, वो सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, हम अब इसमें ये किसान साथियों 3 बीघा और 3 बिस्से ही खेत है। 3 बीघा 3 बिस्से खेत किसान साथियों, हम इसमें 1 कट्टा NPK खाद का डालेंगे। NPK खाद आप सभी को पता ही है, वो इसलिए इसमें डालने वाले हैं क्योंकि अभी तक इसमें 2 कट्टे सुपर डालने के बाद किसान भाइयों हमने कोई एक्स्ट्रा खुराक नहीं डाली है। तो इसमें वो थोड़ा अच्छा भी खाद है पॉपुलर के लिए भी और फसलों के लिए भी, क्योंकि अब किसान साथियों रेनिंग सीजन तो जा चुका है। अब तो ऐसे ही पानी लगाना है और गेहूं की बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, इसलिए हम इसमें NPK खाद डाल रहे हैं। उसका इसकी ग्रोथ पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पत्ते अभी आप देख सकते हैं पेड़ पर हरे भरे हैं। टहनियों की हमने छटाई करवाई है। जिस टहनी को काटने की ज़रूरत थी वही टहनी इनसे उतारी है। कोई बारीक टहनी पेड़ से नहीं उतारी, क्योंकि आगे वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। टहनियाँ रखने भी बिल्कुल गंजे पेड़ नहीं कराए, पेड़ टूट भी सकते थे। तो अब है मेन खुराक की बात किसान साथियों। अब हम इसमें खाद डाल के कल परसों में ही इसकी बुआई करके खाद डाल के इसमें साथ के साथ ही पानी लगाएंगे। और किसान साथियों, 1 हफ्ते के बाद हम इसमें फिर दोबारा से पानी लगाएंगे। और पानी लगाने के बाद किसान साथियों अक्टूबर के लास्ट तक ये खेत की नमी जो है गेहूं के बुआई के लायक हो जाएगी। बिल्कुल ये खेत बुआई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उस समय हम इसमें किसान भाइयों 1.5 कट्टा सुपर खाद का डाल के इसमें गेहूँ की बिजाई करेंगे। वो सुपर खाद इसलिए क्योंकि धीमा खाद है, आराम आराम से असर करेगा, पेड़ों के लिए खाद बना हुआ है। और किसान भाइयों, 1 लाइनी बुआई है, 1 लाइनी पेड़ है। आप इनकी ग्रोथ भी मैं आपको चेक करवा दूं। कई भाई बोलते हैं कि 4.5 फीट तक, मैं आपको आज 5 फीट से भी ऊपर दिखाऊंगा। किसान भाइयों, इनकी हाइट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों पेड़ को कहीं मर्जी से नाप लो, उसकी पोरी जो है 7-8 फीट की ही बनती है। तो उसकी जो है आज की डेट में 13 इंच का ओवर हो चुका है। बार बार वीडियो में मैं आपको बताता आया हूँ, आप भी देख सकते हैं हाइट लगभग 18-19 इंच के आसपास पेड़ों की जो है गोलाई में मोटाई हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। कुछ पेड़ किसान साथियों कम भी हैं, 17-17, 18-18 इंच के, 20 इंच के भी इसके अंदर पेड़ हैं। लेवल तो किसी पेड़ का किसान भाइयों सेम नहीं होता। कुछ 1 लाइनी पेड़ हैं। 1 लाइनी पेड़ लगाने का रीज़न आप देख सकते हैं, खेत की लंबाई के हिसाब से हमने किसान साथियों इसमें पेड़ लगाए हैं। और 14 बाई 8 के हिसाब से किसान साथियों इसमें 196 पेड़ हैं। और लाइनें मैं आपको गिन के बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें बाउंड्री किसान भाइयों कोई नहीं है। एक तो पेड़ 1 लाइन ही लगाने का रीज़न क्योंकि बाउंड्री नहीं है, एक तो बाउंड्री टाइप ही बन गए। और दूसरा लंबी बुआई का खेत, पड़ोसी ने ना बाउंड्री लगाई ना हमने बाउंड्री लगाई, इसलिए। और किसान साथियों 6-7 पेड़ इसमें मिस है, क्योंकि ये पर बिजली की तारें गई हुई हैं, इसलिए 196 पेड़ है, नहीं तो 203-4 पेड़ इसके खेत के अंदर आ जाने थे। और अब जो है बीच में इसकी हम खेत की जो है इतनी देखभाल नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर हल्की बरसात में भी थोड़ा पानी भर जाता है और बीच में ज़्यादा खुराक देने से पेड़ों को भी नुकसान हो सकता है, गिरने का भी चांस होता है, इसलिए हमने इनकी गौर बीच में नहीं करी थी। अब किसान साथियों, इनका जो समय है खुराक देने का वो हमारी ज़मीन के लिए भी अच्छा है, अगर आने वाली फसल के लिए भी अच्छा। और आगे जो पॉपुलर हैं, जब इन पर पत्तों का फुटाव होगा उस समय से अंदर फसल ही होगी, उस समय भी खुराक नहीं डलेगी, तो उस समय के लिए भी हमारी ज़मीन जो है अच्छे उत्पादन के लिए तैयार रहेगी, जिससे पॉपुलर जो है अच्छी ग्रोथ किसान साथियों करेंगे। अगर आप भी इस तरीके से पेड़ लगाना चाहते हैं, लंबी बुआई के खेत हैं, तो आप इस तरीके से भी पेड़ लगा सकते हैं। 14 बाई 10 पर भी, 14 बाई 8 पर भी आप पेड़ लगा सकते हैं।
और 109 वैरायटी के पेड़ हैं। थोड़ी देखभाल कम हुई और बरसातें थोड़ी कम थी, तो इस वजह से हल्का फुल्का ग्रोथ पर भी सभी जगह, कोई कितनी भी दूरी का पेड़ हो, ग्रोथ पर किसान साथियों, सभी पॉपुलर की ग्रोथ पर अभी की बार फ़र्क पड़ा है। नहीं तो 2-3 इंच 4 इंच का फ़र्क अभी की बार अगर बरसातें बढ़िया होती तो ग्रोथ का किसान साथियों उसके ऊपर फ़र्क पड़ना था, क्योंकि अब ज़मीन में नमी थोड़ी कम रही इस वजह से, और नमी के पानी की किसान साथियों खेती है पॉपुलर की, इसलिए थोड़ा ग्रोथ पर फ़र्क पड़ा। लेकिन हम जो इसकी कमी थी उस टाइम नहीं कर पाए, वह पूरी करेंगे। कुछ बीच में कुछ दिक्कत भी हो गई थी, इसलिए इस खेत की जो है किसान साथियों थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन इस हिसाब से भी इसमें पॉपुलर आप देख सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग कितनी हाइट हो चुकी है। और किसान साथियों टहनियाँ उतरवाने का फ़ायदा भी यही है, पेड़ को हाइट मिलती है, पेड़ के हवा लगती है, अच्छी लंबी पोरी का पेड़ बनता है। जितनी आप अच्छी मिलाकर टहनियों की छंटाई करवाएंगे उतनी लंबी पोरी का आपका पेड़ तैयार होगा, उतनी ही पोरियाँ उसमें बनेंगी। आप अगर ठेकेदार को बेचो, खुद बेचो, उतनी ही ज़्यादा इससे पोरी बनेगी, इतना ये वेट बनेगा पेड़ का। तो इसलिए किसान साथियों टहनियों की छंटाई भी ज़रूरी है, और फसल के लिए भी, खेत में धूप लगने के लिए भी टहनियों की छंटाई बहुत ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।